टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया और अध्यक्षपति की पर्सनल रुचि के अनुसार से परिषद ने प्रस्ताव पास किया, टेंडर हुआ, एग्रीमेंट हुआ, सब उसको अलग यहाँ से नहीं मिलेगी। अपना धरना, अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं और साथ में मैंने एसडीएम साहब से बोला अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 8 पार्षद हम किसी चांदनी चौक में अगले बार आत्मदाह करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हासिम खान। आज हम बात करेंगे सिवनी की। सिवनी नगर पालिका और नगर परिषद में किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां मध्य प्रदेश के लखनदौन की नगर परिषद में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है और यहां पर पहले एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद अब यहां पूरा मामला जमकर सुर्खियों में था। इसी बीच यहां अब सिवनी जिले की केवलारी नगर परिषद के 8 पार्षदों ने नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और यहां पर धरना पर बैठे थे। अब हालांकि उनके धरने को समाप्त कराने के लिए एसडीएम ने आश्वासन का झुंझुना एक बार फिर थमा दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस मामले की जांच होगी। जिस तरीके से 8 पार्षदों ने नगर परिषद केवलारी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे वो खरीदी हो, तमाम तरह की जो खरीदियां हुई उनमें काफी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप यहां पार्षदों ने लगाए हैं। बताया जाता है कि केवलारी के चांदनी चौक में यहां पर पार्षदों ने धरना आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, जिसके बाद एसडीएम वहां पहुंचे और एसडीएम ने पहुंचकर अब उनकी भूख हड़ताल आश्वासन के साथ समाप्त करा दिया है। वहीं पार्षद हैं, वरिष्ठ नेता हैं क्षेत्र के, स्वराज बघेल हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम अभी तो हड़ताल समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसी चौक में आत्मदाह करेंगे। इस तरीके की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। जिस तरीके से 8 पार्षदों ने यहां पर मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि सिवनी जिले की केवलारी और छपारा 2 ऐसी नगर परिषद हैं कि जिनमें पहली बार चुनाव हुए थे और चुनाव के बाद पहली बार यहां भाजपा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जो तमाम जो बॉडी है वहां वो भाजपा की है। और पहली नगर परिषद बनी केवलारी में भी जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हो, जिस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भारी नुकसान भाजपा को भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आए दिन वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, गंभीर शिकायतें हो रही हैं, लेकिन उनमें जांच नहीं हो रही है। जब जांच नहीं होती है तो यहां पर धरना आंदोलन करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि ये जो शिकायत पार्षदों ने की थी उसकी एक जांच दल बनाया गया है। अब वो जांच दल यहां पर जांच करेगा। देखना होगा जो जांच दल है वो कितनी निष्पक्ष जांच करता है, किन बिंदुओं पे जांच करता है, कौन कौन को दोषी पाता है, किसको दोषी नहीं पाता। ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से नगर परिषदों में खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल हुआ है, यह किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि यहां पर भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप ऐसे ही पार्षद नहीं लगा रहे, क्योंकि पार्षद बैठकों में रहते हैं, वहां पर तमाम नजरें बनाए रखते हैं। वो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस चीज की खरीदी बाजार में कितने की है और इन्होंने कितने में खरीदा। ये तमाम पहलू हैं, उन पहलुओं की कितनी निष्पक्ष जांच होती है यह देखने वाली बात होगी। इस मामले को लेकर जिस तरीके से यहां धरना आंदोलन किया गया, धरना आंदोलन के बाद जब उनका यहां धरना आंदोलन समाप्त कराया गया तो इस मामले को लेकर एसडीएम ने क्या कुछ कहा है और वहां के पार्षदों का इस पूरे धरना आंदोलन को लेकर क्या कहना है, वीडियो के अंत में जरूर देखेगा और प्रतिक्रिया दीजिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इस मामले में हम और भी अपडेट लेकर आएंगे, उन तमाम लोगों की भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं और जिन पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल जुड़े रहिए आप एचके न्यूज के साथ। के 8 पार्षद केवलारी नगर परिषद में भारी भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए के विरोध में हम क्रमिक भूख हड़ताल में थे। हमने कलेक्टर मैडम को पहले ही आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर मैडम ने जांच का आदेश दे चुकी है, जांच समिति बन चुकी है और 23 तारीख को हमें जांच समिति के सामने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना है। आज माननीय एसडीएम साहब ने हमारे अनशन स्थल पर आकर हमें आश्वस्त किया है कि जांच ईमानदारी के साथ होगी और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन एसडीएम साहब ने हमें दिया है और एसडीएम साहब के आश्वासन से हम अपना धरना, अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं। और साथ में मैंने एसडीएम साहब से बोला अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 8 पार्षद हम किसी चांदनी चौक में अगले बार आत्मदाह करेंगे। नगर पालिका के 15 में से 8 पार्षद
चांदनी चौक में पिछले 3 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनकी प्रमुख मांगे थी कि नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर किया जाए और जो राष्ट्रीय शासन से प्राप्त होती है 55 करोड़ रुपए पर ईयर, उसको शहर के विकास में लगाया जाए। कलेक्टर मैडम से चर्चा हुई थी, स्वराज बघेल जी की भी चर्चा हुई थी, मेरी भी हुई थी। उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और एक विवादित जो कुछ लोग मानते हैं क्लर्क को बरघाट अटैच कर दिया है मैडम तत्काल प्रभाव से, और जांच टीम आकर रिकॉर्ड जब्त करके ले गई है। मैं आश्वासन यही दिया हूँ कि जैसे ही जांच सामने आती है तत्काल कार्रवाई के लिए कलेक्टर मैडम से निवेदन करेंगे। केवलारी से नगर पंचायत में जोड़ लें। हमारी छोटी सी गांव है, कहाँ बमनी खेड़ा में, वही बोथिया किनारे। अरे इधर देख के बोलो यार। बोथिया किनारे कोई विकास नहीं, नगर पंचायत जोड़े जब से, और गरीब पूरे गरीब हैं, और जिनको घर को टैक्स कितना आव है 3-3 हजार 4-4 हजार, तो टैक्स कहाँ से देगा, कहाँ से देगा टैक्स?